मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके काम की बात करता तो मैं काम की ही बात हूं, लेकिन हो सकता है आज बात अच्छी ना लगे, कड़वी लगे, आपको पसंद ना हो। आज बात किसान सम्मान निधि योजना की, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। बहुत 3-4 वर्षों से चल रहा है, शायद ज़्यादा वर्षों से चल रहा है, मुझे ठीक याद नहीं है। हर किसान को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, किसान सम्मान निधि बोलकर। तो ठीक है, 6,000 रुपये एक किसान को साल में मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ आपत्ति है। जैसा कि पता चला है, खबरें आई है, बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको यह नहीं मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलता है। ले लेते हैं लोग, अप्लाई कर देते हैं, मिल जाता है, बाद में पता चलता है इनको नहीं मिलना चाहिए। तो अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार में ऐसे कई मामले हैं। किसी किसी ज़िले में, किसी ज़िले के, सारी ज़िलों की सूचना, पक्की सूचना मुझे नहीं है, 2 ज़िलों की सूचना है। तो एक ज़िले में 2 साल में 900 कुछ अपात्र किसानों को ये मिला। अपात्र माने जो उसके लायक नहीं है। जैसे लायक नहीं है का मतलब अब है क्या, एक ही परिवार में 3 लोग ले रहे हैं, जबकि परिवार संयुक्त रूप से चल रहा है, परिवार के मुखिया को भी मिल रहा है, अन्य लोग भी ले रहे हैं, तो वो गलत हो गया, एक ही व्यक्ति को मिलेगा। अब कोई सरकारी नौकरी में है या कोई ऑटोनोमस बॉडी जो सरकार का है उसमें नौकरी कर रहे हैं, या कोई अपना निजी प्रोफेशन कर रहे हैं, व्यवसाय पेशा का है, जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं या और कुछ है, उनको वो भी ले रहे हैं। किसान हैं, मान लीजिए, ये तो हो ही सकता है, तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मामले बहुत हैं। जैसा मुझे लगा है, जानकारी से कुछ समझ में जो आया है, तो 2 साल में 900 किसानों को, लखीसराय ज़िले में 900 किसानों को ये मिल चुका है, जो कि जिनको नहीं मिलना चाहिए था। अगर 6,000 से गुना किया जाए उस 900 को, तो एक साल में 54,78,000 रुपये होते हैं। मुजफ्फरपुर में 2 साल में 27,600 कुछ किसानों को ये मिल चुका है, जो कि जिनको कि नहीं मिलना चाहिए था। तो ये राशि 16,57,00,000 बैठती है लगभग। ऐसे अन्य जिलों में भी हुआ है, क्योंकि अखबार में जो बातें आई है वो तो है, और मेरे पास सारे आंकड़े हैं नहीं। तो ये किसान सम्मान निधि में आप जो लायक नहीं है, जो लोग इसके लायक नहीं है, पात्र नहीं है, वे 6,000 रुपये से तो आपका कुछ कोई ज़्यादा अगर बनता बिगड़ता, ठीक है, 6,000 रुपये कम नहीं है, हमारा देश अभी भी गरीब है, तो आप न लें तो उचित है। वे किसान जिनकी पात्रता नहीं बनती है, वे न लें तो उचित है। अब एक ही परिवार में आप 4 आदमी ले रहे हैं, 3 आदमी ले रहे हैं, तो यह गलत है। आखिर यह पैसा तो सरकार के खजाने से गलत निकल रहा है, आखिर उस पैसे से और कोई काम होगा। इस पैसे के लिए, इस पैसे का जुगाड़ करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, सरकार कर्ज लेती है, पेट्रोल पर टैक्स लगाती है, सारे सामान पर जीएसटी लगाती है, और जिनको इनकम है उनसे इनकम टैक्स भी वसूलती है। तो ये पैसे सरकार बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करती है, कर्ज भी लेती है और आपको देती है। तो जब आप इसके लायक नहीं हैं तो न लें तो अच्छा है। इससे आपका समाज बेहतर होगा, देश बेहतर होगा। तो यह आपसे निवेदन है, वैसे किसानों से जिनको यह नहीं मिलना चाहिए वे न लें, और अगर लिया है तो वापस करने का प्रयास करें, क्योंकि गलत पैसे लेने से क्या फ़ायदा है। आप कहेंगे कि सरकारी महकमा में भ्रष्टाचार है, तो यह भी तो एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही हो जाएगा। अच्छा, खैर, राशि कोई ऐसे देखने से बड़ी लगती है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए तो साल में 6,000 ही है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि एक ही परिवार में 2-3 लोग ले रहे हैं, और यही कारण है अधिकांश लोगों को जो अपात्र माना गया है, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि परिवार का मुखिया के अलावा अन्य लोग भी ले रहे हैं। राशन कार्ड से जैसे मिलान किया गया था, राशन कार्ड में 5 नाम है और उसमें 3 लोग ले रहे हैं, तो जब एक राशन कार्ड में 5 लोग का नाम है, उसमें 3 लोग कैसे लेंगे, एक ही लोग लेंगे।
एक ही सरकार का परिवार के मुखिया को ही मिलेगा, एक परिवार से एक ही आदमी को मिलेगा। और कोई वकील हैं, कोई सरकारी नौकरी में हैं, कोई पुलिस में हैं, जिला प्रशासन, कोई मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स पेई हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो ये बात है, आपके काम की है, आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा, बुरा लगेगा। खैर, आपकी इच्छा, जैसा अच्छा लगे। मैंने जो फैक्ट है वो बता दिया कि सिचुएशन यही है, स्थिति ये है। बिहार के लगभग 2 जिलों की तो स्थिति मैं बता दिया, लगभग सारे जिलों में ये स्थिति है। तो इसे बेहतर बनाइए, बेहतर बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो इसे भी मिटाइए। साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी से भी एक अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप इस योजना का खूब प्रचार करते हैं, जब आप राशि रिलीज करते हैं उस दिन भी इसका बड़ा सा कार्यक्रम होता है, खूब प्रचार प्रसार होता है। तो आप एक आध दिन यह भी अनुरोध कर दें कि भाई अपात्र लोग, जो माने अपात्र, जिनको पात्रता नहीं है, वे लोग जो ले लिए हैं वे राशि लौटा दें, या जो अपात्र है वे लोग न लें, क्योंकि आपको लोग बहुत मानते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपको आइकॉन मानते हैं। आप जो कहेंगे वह चुटकी में लोग मानने लगेंगे। सरकारी व्यवस्था पैसा वसूल पाए या न पाए, आपका कहना बहुत कारगर होगा। इसलिए आप एक बार मन की बात में या अपने उस कार्यक्रम में जिसमें किसान सम्मान निधि की राशि निर्गत करते हैं इंटरनेट पे, या कोई सम्मेलन के दौरान, या कोई मीटिंग के दौरान, या कोई कार्यक्रम बनाकर, उसमें यह भी अनुरोध कर दें कि जो लोग पात्र नहीं हैं वे कृपया न लें, या वही बात बोल दें कि परिवार के एक आदमी को ही मिलेगा, तो उस राशि का दुरुपयोग न हो, क्योंकि ये टैक्स देना तो कोई चाहता नहीं है। ये बात भी सही है, तो वो मन महसूस कर ही देता है। तो टैक्स का बेहतर उपयोग हो तो अच्छा है, और टैक्स पेयर का सम्मान भी होगा। ईमानदार टैक्स पेयर जो है, जो टैक्स की चोरी नहीं करता है, उसे अच्छा लगेगा कि मेरे टैक्स के पैसे बर्बाद नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों, आज मेरा एक छोटा सा वीडियो इसी बात के लिए, आपके काम की बात ही है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन खैर, मेरा फर्ज था आपको सच्चाई बताना, वस्तु स्थिति क्या है बिहार में यह बताना। दूसरे राज्यों में भी होगा ही होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं, और मैंने छानबीन भी नहीं की है। तो इस पर ध्यान देने का कष्ट करें, और मेरे वीडियो को देखें और कमेंट करें, अपनी राय दें, जिससे कि मेरा मार्गदर्शन हो और आपके काम की और बात मैं कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।